ओके जी, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो रिगार्डिंग लेट शिपमेंट रेट है। ठीक है, लेट शिपमेंट रेट का जो टारगेट होता है वो 4% होता है और उसको अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से मैनेज किया जा सकता है और क्या क्या मतलब मेथड्स हो सकते हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ और इसमें सबसे पहले हम पॉलिसीज को देख लेते हैं कि जो हमारे पास लेट शिपमेंट रेट होता है उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और अगर हम सेलर अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें हमें मतलब किन चीज़ों के बारे में ख्याल रखना पड़ता है। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ, फिर हम कंटिन्यू करते हैं एलएसआर को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कंफर्म कीजिएगा आपको स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा, अब इसमें देखिएगा जो लेट शिपमेंट रेट है बेसिकली वो रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर शिप कंफर्म्ड आफ्टर द एक्सपेक्टेड शिप डेट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल ऑर्डर। देखो, अगर 100 ऑर्डर्स आपने शिप किए हैं ना, तो उसमें से कितने ऑर्डर ऐसे हैं जो कि लेट शिप हुए हैं कस्टमर तक। अगर ऑर्डर पहुंचने की जो डेट है ना कस्टमर तक, फॉर एग्जांपल वो 25 थी और वो 25 की बजाय 26 को डिलीवर हुआ है, तो वो लेट शिपिंग में काउंट होगा, कंसीडर होगा। ठीक है, और इसमें दोनों तरह के पीरियड्स होते हैं, 10 डे का भी होता है और 30 डे का भी पीरियड होता है। ठीक है, और एलएसआर सिर्फ और सिर्फ सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स पर अप्लाई होता है और जो एफबीए प्रोडक्ट्स होती हैं उस पर ये अप्लाई नहीं होता। ठीक है, ये जो हेल्थ का मैट्रिक्स है ना, ये वाला, जैसे हमने ओडीआर देखा, एलएसआर देखा, ये सब एफबीएम के लिए हैं, एफबीए के लिए नहीं है। ठीक है, सो इसमें लेट शिपमेंट रेट पॉलिसी है अमेजोन की के जितने भी सेलर्स हैं दे शुड मेंटेन एलएसआर अंडर 4% इन ऑर्डर टू सेल ऑन अमेजोन, एंड द एलएसआर मस्ट बी 4%। अदरवाइज क्या होगा कि जो सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स होंगी दे विल बी डीएक्टिवेटेड। ठीक है, सो इफ योर सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स आर डीएक्टिवेटेड तो असल मेजर रीजन क्या है कि आपका जो एलएसआर है वो रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहा। ठीक है, इसकी वजह से आपका लेट शिपमेंट रेट की वजह से डीएक्टिवेशन हुई है एंड आपको एक परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन आएगा सेलर सेंट्रल में, और उस नोटिफिकेशन में लिखा होगा कि यू नीड टू सबमिट अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर रीइंस्टेटमेंट ऑफ रीइंस्टेटमेंट ऑफ दिस अकाउंट। अच्छा, अब इसमें देखिएगा जो लेट शिपमेंट रेट की कैलकुलेशन है वो किस तरह से होती है। जो लेट शिपमेंट रेट होते हैं ना, उसका मतलब नंबर ऑफ सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स ऑर्डर्स दैट आर शिप्ड कंफर्म्ड आफ्टर द एक्सपेक्टेड डेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स। यानी कि जो मतलब टोटल ऑर्डर्स में से जितने लेट होते हैं वो लेट ऑर्डर डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, उसके थ्रू इसकी रेट की कैलकुलेशन होती है। अब बेसिकली करना क्या होता है, जो लेट शिपमेंट होती है उसमें यूजुअली हम लोग ये करते हैं कि जब एलएसआर हमारा इंक्रीज हो जाता है तो हम ज्यादा ऑर्डर्स लेते हैं। ज्यादा ऑर्डर्स लेने की वजह से क्या होता है कि हमारी मतलब जो अकाउंट की हेल्थ है उसमें ये जो 4% है ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे ज्यादा ऑर्डर लेते जाते हैं, क्योंकि उसमें परसेंटेज आपकी जो है वो फॉल होना शुरू हो जाती है एवरेज की वजह से। अब इसमें जो लेट शिपमेंट रेट होता है उसकी वजह से भी अकाउंट डीएक्टिवेटेड होते हैं, सेलर फुलफिल्ड ऑफर जो है ना वो डीएक्टिवेट हो जाती है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ डिलीवरी प्रोडक्ट लेट हुई हो तो आपका एलएसआर इफेक्ट होता है। ये भी होता है कि आपने ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम नहीं एंटर की। अगर ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन की डेट थी 21, अगर आपने 21 को एंटर नहीं की ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन, तो उस केस में भी अमेजोन आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है, क्योंकि अच्छा फौरी तौर पे नहीं करता वो, आपको कुछ टाइम देता है कि आप अपने इस एलएसआर को जो है ना वो कंट्रोल कर लें। अगर आपको टेक्निक नहीं पता ना कि आप ज्यादा ऑर्डर ले एवरेज गिरेगी, तो फिर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। देन उस केस में हमें इस तरह के अकाउंट्स को ओपन करवाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अच्छा, एलएसआर के साथ साथ ना मैं ट्रैकिंग नंबर वैलिडेशन यानी कि जिसे वीटीआर कहते हैं उसको भी आज ही हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप देखो कि ट्रैकिंग जो डिटेल्स होती हैं अमेजोन उनको कैसे वैलिडेट करता है, उसको चेक कैसे करता है। सबसे पहले तो कैरियर नेम से कि फेडेक्स यूज की है, यूएसपीएस की है, कौन सी कैरियर सर्विस आपने यूज की हुई है।
फिर ट्रैकिंग आईडी होनी चाहिए सेलर फुलफिल्ड पैकेजेस पर, क्योंकि हमने खुद ऑर्डर शिप किए होते हैं ना, तो हमें भी ट्रैकिंग चाहिए होती है कस्टमर को देने के लिए। अमेजोन को भी रिक्वायर्ड है चेक करने के लिए कि कस्टमर को ऑर्डर शिप हो रहे हैं नहीं हो रहे, किस तरह से है। You have to provide the following information when confirming a shipment. जब आपने शिपमेंट को कंफर्म करना हो, आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। नेम ऑफ द कैरियर, फिर आपने स्पेसिफाई करना होता है कि सेलर फुलफिल्ड ऑफर के लिए डिलीवरी सर्विस आप कौन सी यूज करें, प्रायोरिटी मेल कर रहे हो, स्टैंडर्ड पार्सल यूज कर रहे हो, फर्स्ट क्लास यूज कर रहे हो। ये आगे से कोरियर की ना मतलब स्पेसिफिक डिलीवरी सर्विस होती है। उसके बाद आपने ट्रैकिंग आईडी जो है वो सारे सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स के लिए आपने ट्रैकिंग आईडी देनी होती है जो कि शिप हो जाती है। ठीक है, अब अगर आप एक हेल्दी LSR को मेंटेन करना चाहते हो तो वो कहते हैं कि या तो शिप ऑन और बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट आप शिप कर दो हर सूरत ऑर्डर्स को। ठीक है, उसके बाद जब आप कंफर्म करोगे ऑर्डर्स को एज सून एज यू हैंड द पैकेज ओवर टू द कैरियर, कि जब आप जो भी पैकेज है जब वो आप ऑर्डर्स कैरियर को दे देती हो तो फौरी तौर पे आपके पास ट्रैकिंग आ जाती है। ऑलवेज मॉनिटर योर LSR, हमेशा आप अपने LSR को जो है वो मॉनिटर करें। उसके बाद इट इज इम्पोर्टेंट टू कंफर्म द शिपमेंट ऑफ ऑर्डर बाय एक्सपेक्टेड शिप डेट सो दैट कस्टमर कैन सी द स्टेटस ऑफ देयर शिप्ड ऑर्डर्स ऑनलाइन। और जो ऑर्डर्स हैं उनकी शिपमेंट जो कंफर्मेशन होती है अगर वो लेट होगी तो वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है आपके अकाउंट की हेल्थ पर। ठीक है, उसकी वजह से A to Z गारंटी क्लेम भी आ सकते हैं, नेगेटिव फीडबैक भी आ सकते हैं, या कस्टमर आपसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये दोनों चीजें भी हो सकती हैं कि वो नेगेटिव वो भी दे दे और उसके अलावा आप जो है आपको वो अप्रोच भी करें। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है सक्सेसफुली अपलोडिंग ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपके पास ट्रैकिंग नंबर होना चाहिए, आप उस ट्रैकिंग नंबर को करेक्टली ऐड करें। समटाइम ये होता है कि स्पेस वगैरह दी होती है उसकी वजह से भी VTR जो है वो मतलब इंक्रीज हो जाता है। आप ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन को ब्लैंक ना छोड़ें, स्पेशल कैरेक्टर उसमें ना डालें जैसे पंचुएशन या कोई भी साइन वगैरह ना डालें। और कैरियर नेम और डिलीवरी सर्विस को वेरीफाई करें। जो भी आपने सिलेक्ट किया है ना कैरियर या डिलीवरी सर्विस, ड्रॉप डाउन मेन्यू में मैनेज ऑर्डर्स में जाकर आपने मल्टीपल ऑर्डर्स जितने भी होंगे उन सबको आपने कंफर्म करते रहना है। कैरियर नेम करेक्टली डालें, मिसस्पेल ना हो, ये डिफरेंट लैंग्वेज यूज ना करें, एक्स्ट्रा वर्ड ना यूज करें। जो कैरियर नेम आप एंटर करें ट्रैकिंग नंबर के साथ जो आपने एंटर किए, फॉर एग्जांपल अगर आप एक DHL का जो है वो पैकेज अगर आप डिलीवर करते हो लेकिन आप फेडेक्स एंटर कर देते हो तो उस केस में आपकी जो ट्रैकिंग है वो इनवैलिड ही मार्क होगी, क्योंकि दो अलग अलग कोरियर सर्विस की चीजें आप एंटर कर रहे हो। ठीक है, और इफ यू आर यूजिंग अ कैरियर दैट इज इंटीग्रेटेड विद Amazon, आप अगर ऐसी कैरियर को यूज करें जो कि Amazon से इंटीग्रेट है तब भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, शिपिंग कंफर्मेशन एंड अपडेट, आपने मेक श्योर करना है और अपडेट करनी है ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन बिफोर द ऑर्डर इज डिलीवर्ड। ऑर्डर डिलीवर होने से पहले आपने सारी चीजों को आपने करना है। ठीक है, और ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन इज कंफर्म्ड और अपडेटेड आफ्टर द ऑर्डर इज डिलीवर्ड। जब ऑर्डर डिलीवर होगा या अपडेट होगा या कंफर्म होगा तो फौरी तौर पे आपने हर चीज चेंज करनी है। अब LSR को कहाँ से देखा जा सकता है, उसकी रिपोर्ट कहाँ से देखी जा सकती है, उसके लिए आपको अकाउंट हेल्थ में जाना है, शिपिंग परफॉर्मेंस देखनी है, डिटेल्स पर क्लिक करना है, LSR की टैब पर क्लिक करें और रिपोर्ट डाउनलोड कर लें। ठीक है, उसके बाद ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन को अगर आप एडिट करना चाहते हो तो ऑर्डर्स में जाओगे, मैनेज ऑर्डर्स में जाओगे, ऑर्डर आईडी जिसको चेंज करना चाहते हो उस पर क्लिक करोगे, फिर उसके बाद शिपमेंट को एडिट करोगे और रिवाइज ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन एंटर करके रिकन्फर्म शिपमेंट कर दोगे। ठीक है, तो ये पूरा मतलब आपको डॉक्यूमेंट पढ़ाने का बताने का मतलब यही है कि इसमें LSR की पॉलिसी है और VTR की भी पॉलिसी है। VTR वैलिड ट्रैकिंग रेट होता है और वैलिड ट्रैकिंग रेट की जो परसेंटेज है वो 95% से अबव रहना चाहिए। और उसमें ऑन टाइम डिलीवरी का भी एक ऑप्शन होता है, ऑन टाइम डिलीवरी OTD कहते हैं उसको। ठीक है, ऑन टाइम डिलीवरी, ऑन टाइम डिलीवरी की जो परसेंटेज है वो 97% हमें मेंटेन करनी होती है। इन सब चीजों की वजह से LSR की वजह से भी अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है, सेलर फुलफिल्ड बंद हो सकती है आपकी। ठीक है, और अगर आपका VTR इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसकी वजह से तो सेक्शन 3 भी लग सकती है। ठीक है, तो लाइक ये चीज यहाँ पर है जो मैंने आपको क्लियर कर दी है।
अब मुझे आप थोड़ा सा टाइम दे, मैं लॉग इन कर लूँ सेलर सेंट्रल अकाउंट में और फिर हम फर्दर मूव ऑन करते हैं। अच्छा जी, अब देखिए ये एक अकाउंट मैंने आपको शो किया है जिसका वैलिड ट्रैकिंग रेट जो है वो 91.18% पर है, ठीक है। एलएसआर इसका इशू नहीं है यहाँ पर। वैसे एलएसआर पर जब हम क्लिक करते हैं ना, आपको बता रही हूँ सिर्फ कि एलएसआर पर आप क्लिक करो, उसके बाद ये देखो यहाँ पर आप दो तीन चीजें देखते हो। ये लेट शिपमेंट रेट है। अगर यहाँ पर कोई ऑर्डर होता ना जो लेट शिप हुआ होता, ठीक है, तो उसकी यहाँ पर डाउनलोड रिपोर्ट इस जगह पर लिखी हुई आती, फिर आपने यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड करनी थी और फिर आपने देखना था कि किस ऑर्डर में इशू आया है, फिर आप उसी ऑर्डर को कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर वैलिड ट्रैकिंग, ये वैलिड ट्रैकिंग में इशू है। वैलिड ट्रैकिंग में देखो जो ब्यूटी से रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स हैं उसका वैलिड ट्रैकिंग 82% है, और ड्रग स्टोर से रिलेटेड जो आइटम्स हैं वो 93% उसका मतलब वो है वैलिड ट्रैकिंग रेट। हर एक कैटेगरी का 95% से अबव रहना चाहिए। ओवरऑल जब इनका एवरेज निकला है तो वो 91.18 बन रहा है, विच मस्ट बी ग्रेटर देन 95%, ठीक है। और जो ऑन टाइम डिलीवरी रेट है इसको अगर आप देखो तो एक शिपिंग जो है वो प्रोडक्ट की लेट हुई है, यहाँ 31 होना चाहिए था, 31 आउट ऑफ 31, ये 30 आउट ऑफ 31 है। और हमारी जो पॉलिसी है उसके मुताबिक इट मस्ट बी ग्रेटर देन 97%, ठीक है। तो अब आप देखो कि सिर्फ इसके ऑर्डर मतलब ये होने की वजह से ना, वीटीआर इंक्रीज होने की वजह से, मतलब अपनी लिमिट को क्रॉस करने की वजह से इसकी सेलर फुलफिलमेंट ऑफर डीएक्टिवेट हुई है, ठीक है। और अब हमने इसको इशू को कम्युनिकेट करना है। एलएसआर इसका ठीक है, लेकिन अब आप देख सकते हो, मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा अकाउंट दिखा देती हूँ। परफॉर्मेंस में जाके अकाउंट हेल्थ में जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि इसकी अ, ये सारी चीजें हैं यहाँ पर, और कोई भी यहाँ पर चीज प्रॉब्लमेटिक नहीं है। एक आईपी कंप्लेन दो आई हुई है, सस्पेक्टेड है, रिसीव्ड नहीं है। उसके बाद वीटीआर इसका 91.18% है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हो ये सारी चीजें। और इसके बाद फर्दर जो है वो परफॉर्मेंस में जाकर आपने अकाउंट हेल्थ में जाकर ये सारी चीजों को देख लिया। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर जब क्लिक करेंगे ना वीटीआर पर, तो ये देखो मैंने आपको दिखा दिया कि इसकी वजह से सेलर फुलफिलमेंट इसकी डीएक्टिवेट हुई हुई है। अब देखो ये अगर ये कैटेगरी पर क्लिक करें, यहाँ से रिपोर्ट को मैं डाउनलोड करती हूँ और चेक करते हैं कि किन ऑर्डर्स की वजह से इसका वीटीआर जो है वो कम ज्यादा हुआ है, तो फिर हमें देखकर पता चल जाएगा कि हमने ट्रैकिंग किस तरह की इसमें एंटर की है। क्योंकि समटाइम ये होता है कि हम ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन अगर हम ये जो फेक ट्रैकिंग्स होती हैं अगर हम ये एंटर करते हैं उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये डाउनलोड हो जाए देन आई विल लेट यू नो कि कौन सी आइटम्स हैं। ये डाउनलोड हो गई है, इसको अब हम ओपन करते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें कि यहाँ पर हमारे पास ये ट्रैकिंग आईडीज आ रही हैं इस प्रोडक्ट की, ये ऑर्डर आईडीज आ रही हैं, ठीक है। ये तीन ऑर्डर हैं जिसकी वजह से ट्रैकिंग में प्रॉब्लम आई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो वैलिड ट्रैकिंग नहीं है वो कहते हैं, और ट्रैकेबल है प्रोडक्ट ये वाली आईडीज, लेकिन इसकी वो ट्रैकिंग ठीक नहीं है वो कहते हैं कि अब इस ऑर्डर आईडी को मैं यहाँ से कॉपी करूंगी, ठीक है। और हम देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी आइटम है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। हम मैनेज ऑर्डर्स में जाएंगे और यहाँ पर हम वो ऑर्डर आईडी यहाँ पर पेस्ट करके उसको सर्च करेंगे, ठीक है। अब आप देखो ये आइटम है जिसकी वजह से मतलब अब ऑब्वियसली मुझे पता है कि मैंने इसकी जो ट्रैकिंग है वो हो सकता है गलत डाली हो सकता है कि सही हो, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि ये ट्रैकिंग जो है वो ठीक है। लेकिन इसमें हो सकता है कि यहाँ से फेडेक्स के साथ ग्राउंड ना आना हो, शिपिंग सर्विस आपने गलत सिलेक्ट की हो, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है कि प्रोडक्ट ट्रैक नहीं हो पा रही होती, ठीक है। क्योंकि जो जैसे मैं फेडेक्स की अगर वो ओपन करूँ ना मतलब कुरियर इधर सर्विस मैम पैकेज ट्रैक कर। पैडिक्स। जी, क्या पूछ रहे हैं? अब मैं फेडेक्स की वेबसाइट ओपन कर रही हूँ और यहाँ पर यही ट्रैकिंग मैंने आईडी। कहा इधर मैम फेडिक्स होम। फेडेक्स क्या? मैंने कहा मैम शिपिंग जो सर्विस है ना उधर फेडिक्स होम डिलीवरी आना।
शिपिंग सर्विस एंटर करना जरूरी है ना। जब आप देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ, एडिट शिपमेंट पे मैं क्लिक करती हूँ ना, देखो तीन चीजें आपने एंटर करनी होती हैं। एक कैरियर जी जी कौन सा है, दूसरा शिपिंग सर्विस कौन सी है, और तीसरा ट्रैकिंग आईडी। ठीक है। जी मैम, मैं भी यही कह रहा हूँ कि इसकी जो शिपिंग सर्विस है ना वो ठीक इसने पुट नहीं की हुई। इधर आना था फेडिक्स हॉप डिलीवरी। ये आवाज बहुत ब्रेक कर रही है, बहुत स्लो आवाज है। क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा अब आ रही है आपको आवाज में? जी अब आ रही है, बताइएगा। मैंने कहा जो इनकी शिपिंग सर्विस थी ना वो इनकरेक्ट पुट की हुई है। इधर फेडिक्स होम डिलीवरी आना था मैम। जी जी ऐसे ही है। शिपिंग सर्विस हो सकता है इन्होंने गलत सिलेक्ट की हो, बस उसी चीज को मैं वेरीफाई करने लगी हूँ अब। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, हम इसकी ट्रैकिंग आईडी यहाँ से कॉपी करेंगे फेडेक्स पे जाकर ना। आपको कैसे पता चल रहा है कि जो शिपिंग सर्विस है वो उन्होंने गलत एंटर की है, जबकि हम हमने जो क्रॉस चेक करने लगे हैं ना यहाँ पर। पीछे तो वो सर्विसेज जितने भी उसमें शो हो रहा था। नहीं, यहाँ पर हम ट्रैकिंग आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे। ठीक है, ये ट्रैकिंग आईडी है, इसको ट्रैक कर। अब देखो यहाँ पर लिखा आ रहा है ना कि कोई भी इस ट्रैकिंग नंबर पे कोई भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन इस वक्त अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए अमेजोन ने इस ट्रैकिंग को फेक करार दिया है। हो सकता है कोई डिजिट मिसिंग हो इसमें, हो सकता है कोई और रीजन हो। अगर ये मतलब होता ना ट्रैकेबल, तो यहाँ पर बाकी सारी चीजें हाइड हो जाती हैं, लेकिन ये चीज लिखी हुई आती है कि आपका ऑर्डर इस डेट को इस टाइम पे और इस जगह पे डिलीवर है। मैम आपको आवाज आ रही है? क्वेश्चन ये था आ मेरा। रही है। मैम अब देखें, यानी कि अब इधर मतलब कि कैरियर का प्रॉब्लम तो नहीं है। कैरियर ने तो ट्रैकिंग दी है हमें वैलिड। तो प्रॉब्लम तो हमारा है ना मैम। हमने मतलब कि शिपिंग जो सर्विस थी वो ठीक मतलब कि सेट नहीं की। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये भी हो सकता है तो ना कि हमने सर्विस जी, सिलेक्ट ना की तो हो। इस अलबत्ता इस ये केस में मैम चीज। जी अपील, इस केस में मैम अपील जो हम लिखेंगे वो उसमें हम मतलब कैरियर को तो नहीं मतलब करेंगे या खुद को करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, वो मैं आपको बताती हूँ ना, अपील आपको भी बताती हूँ। अभी सिर्फ आप सिचुएशन को समझे, फिर मैं आपको बताती हूँ। एक मिनट दीजिए। अच्छा, अब जो है इसमें ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी कि आपने ऑर्डर्स की शीट इस तरह से ओपन करके और फिर आपने ऑर्डर्स और सारी चीजों को क्रॉस मैच कर लेना है। ठीक है, फिर आप देख लोगे कि कौन, ये तीनों को इसी तरह क्रॉस चेक कर लोगे। उसके बाद आपने देखना है कि कौन सी ऐसी आइटम है जो ऑन टाइम डिलीवर नहीं हुई। उसके लिए मैं दोबारा से अकाउंट हेल्प में जाऊंगी। ठीक है, यहाँ से वैलिड ट्रैकिंग पर क्लिक करते हैं और ये देखें, ये भी 97% से कम है। अब एक आइटम ऐसी है जो कि ऑन टाइम डिलीवर नहीं हुई, तो देख लेते हैं कौन सी ऐसी आइटम है जो डिलीवर अभी तक नहीं है। अभी डाउनलोड हो जाए फिर आपको बताती हूँ। बाकी इसकी ईमेल वगैरह भी मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, बस एक मिनट दीजिएगा, वो भी शेयर कर। अच्छा, अब देखिए ये वाली आईडी है, इसमें अब आप ट्रैकिंग के तहत जाकर चेक कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट ऑन टाइम डिलीवर हुई है या नहीं हुई। ठीक है, पहले तो ऑर्डर देखे ना कि ऑर्डर है कौन सा। मैनेज ऑर्डर्स में जाकर इस ऑर्डर आईडी को यहाँ पर पुट करेंगे, देन हम यहाँ पर सर्च करेंगे इसको। अच्छा, अब आप देखो ये वाली आइटम है जो ऑन टाइम डिलीवर नहीं हुई, और ये USPS फर्स्ट क्लास लिखा हुआ है, और यहाँ पर इसकी डिलीवरी डेट है 26 जुलाई। ठीक है, अब USPS के तहत इस ट्रैकिंग को आप चेक कर लोगे कि ये जो ट्रैकिंग है इसमें ऑन टाइम डिलीवरी हुई है या नहीं हुई। ठीक है,
तो ये चीज हो गई। अब आपने ये सारी चीजों को मतलब वेरीफाई करने के बाद आपने क्या करना है कि इसकी परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन देखना है और उसके बाद फिर आपने इसकी अपील राइटिंग की तरफ जाना है। इसको भी हमने जैसे पहले किया था फेडेक्स की हाँ, वेबसाइट लेकिन फेडेक्स नहीं, अब आपने यूएस वही लेके जो अब यूएससीएस हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपके साथ ना अभी अपील भी शेयर कर रही हूँ और नोटिफिकेशंस भी शेयर कर रही हूँ, बस 1 मिनट दीजिएगा। वेबसाइट पे चले यस मैम। कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो लेट शिपमेंट रेट को ही डिस्कस कर लेते हैं ना, क्योंकि उसकी मैंने सेंड कर दी है। बाकी वीटीआर की भी मैं आपको सेंड कर दूंगी और उसके मुताबिक भी हम देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी आप नोटिफिकेशन देखो कि जो एलएसआर है वो आपका 4% से अबव है, जिसकी वजह से आप अमेजोन पे फर्दर सेल आउट नहीं कर सकते। आपकी लिस्टिंग्स जो है वो रिमूव हो गई हैं। अगर कोई ऑर्डर है तो शिप कर दें, फंड्स आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होंगे और जो A to Z गारंटी क्लेम या चार्ज बैक है वो अमेजोन ने वापस कर दिए हैं और बाकी सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। अच्छा, अब इसकी जो अपील है वो किस तरह से लिखी जा सकती है। अपील में आप लिखोगे आई एम राइटिंग टू यू इन रिगार्ड टू रीसेंट सस्पेंशन। अब उसमें लेट शिपमेंट के ना मतलब 2-3 मेन सिर्फ मैंने बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं और आपने इसमें डिटेल ऐड करनी है। जैसे स्टाफ शॉर्टेज अगर आपने लिखा है तो आप बताओगे कि स्टाफ शॉर्टेज में मतलब आपका जो स्टाफ है वो कम है और उसकी वजह से जो ऑर्डर है वो ऑन टाइम शिप नहीं हो सका। अब इसकी डिटेल और स्टोरी आपने खुद बनानी है। ठीक है, पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए रूट कॉज के। उसके बाद सडन शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री भी हो सकती है कि अचानक जो है वो प्रोडक्ट खत्म हो गई और पता नहीं चल सका, या कोरियर का डिले आप लिख सकते हो। ठीक है, इनमें से अगर आपके पास मतलब 2-3-4-5 आइटम्स हैं जिसकी वजह से लेट शिपमेंट रेट इंक्रीज हुआ है, तो आप अलग अलग रीजन उसमें बता सकते हो। लेकिन अगर आप की 1-2-3 आइटम्स ही थी सिर्फ, तो अगर आप एक ही रीजन और वो सब एक ही आइटम थी तो उस केस में आप एक रीजन भी सिर्फ लिख सकते हो। इसमें से जो भी रीजन सिलेक्ट करना चाहो उसी की डिटेल आपने लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन है। प्लान ऑफ एक्शन में इन्वेंट्री इशू को कैसे रिजॉल्व करोगे। आप बताओगे कि हम एडवांस में कुछ इन्वेंट्री रखेंगे, पैकेजिंग मटेरियल भी रखेंगे इन स्टॉक, ताकि किसी भी तरह का डिले ना आ सके। ठीक है, जो सप्लायर है उसको भी शॉर्ट लिस्ट करके रखेंगे ताकि फर्दर इन्वेंट्री में शॉर्टेज ना आए और हमारे पास हर वक्त सफिशिएंट इन्वेंट्री रहे। स्टाफ के इशू को कैसे रिजॉल्व करेंगे वो आप बता देंगे। कोरियर डिलेज इशू को किस तरह से आप जो है वो कवर अप करेंगे। तो ये मतलब जो प्लान ऑफ एक्शन है ना, ये समझ लें कि अगर आप सेम एज इट इज भी कर देंगे, सिर्फ आप अगर रूट कॉज को थॉरली एक्सप्लेन कर दो और बाकी सारी चीजें ऐसे भी रहने दो, तो ये अकाउंट खुल जाएगा। इवन इस तरह के अकाउंट्स जिसमें अभी फुली डीएक्टिवेट ना हुआ हो तो कॉल पर भी ये हो सकता है। ठीक है, फिर आप ओवरऑल प्लान ऑफ एक्शन बताओगे। ओवरऑल प्लान ऑफ एक्शन में फ्यूचर प्रिवेंटिव है बेसिकली कि आप शिपिंग प्रोडक्ट के लिए टाइम फ्रेम को यूज करोगे, हैंडलिंग और पैकेजिंग और डिलीवरी प्रोसेस जो है वो राइट मैनर में होगा आपका, और फिर आप जो है वो रिक्वेस्ट करोगे कि हमारा जो अकाउंट है उसको कर दिया जाए। उसके लिए आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हो प्लान ऑफ एक्शन फ्यूचर प्रिवेंटिव के लिए। अगर इन्वेंट्री की शॉर्टेज लिखोगे तो फिर आप ये बताओगे कि हम इन्वेंट्री जो है वो मतलब उसको ऑन टाइम परचेज करेंगे और इन्वेंट्री को अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इन्वेंट्री को करने के लिए हम फौरी तौर पे मतलब जो भी सॉफ्टवेयर है उसका नाम मेंशन कर दीजिएगा। और दूसरा ये कि जो पर्सन है ना, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई स्टाफ मेंबर हायर करते हो, लेकिन फायर करोगे तो हायर करोगे ना, तो आप कहोगे कि फायर करने से पहले हम नेक्स्ट पर्सन जो है वो करेंगे। या ये भी कर सकते हो कि जैसे जैसे हमारा बिजनेस ग्रो करेगा हम एडवांस में अपनी जो स्टाफ है उसको इंक्रीज करते जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और वीटीआर का भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। भी मेरे पास इस वक्त मतलब मोबाइल में अवेलेबल नहीं है, तो दूसरे लैपटॉप में, तो मैं वहां से आपको देखकर जो है वो शेयर कर दूंगी फाइल। वैसे वीटीआर के मैं आपको बता देती हूँ, पॉइंट्स बता देती हूँ कि अगर सॉरी नहीं एलएसआर की तो भी बताएं, ये एलएसआर ही है।
अब मैं आपको वीटीआर का बताती हूँ, ठीक है, कि वीटीआर का प्लान ऑफ एक्शन में आप क्या क्या पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। तो वीटीआर में जो जो पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले आप लिखोगे कि क्या इशू था। आप उसमें अपनी एम्प्लॉय की नेग्लिजेंसी कह सकते हो कि उसने ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली एंटर नहीं की, कोई मिस्टेक किया डिजिट में, या फिर उसने स्पेस एक्स्ट्रा दे दी, या उसने कैरियर सर्विस जो है वो गलत सिलेक्ट की, जिसकी वजह से कस्टमर was not able to track his or her order, और उसकी वजह से ये सारा इशू क्रिएट हुआ, ठीक है। उसके अलावा आप ये भी काफी सारी इसके अंदर इस तरह की चीजों को ऐड कर सकते हो। देन लेटर ऑन आप इसके प्लान ऑफ एक्शन पे आओगे। प्लान ऑफ एक्शन में आप कहोगे कि हम क्रॉस चेक करेंगे एंटर करने के बाद जितनी भी ट्रैकिंग्स हैं कि वो ट्रैकिंग वैलिड हैं या नहीं है। और दूसरा ये कि हम खुद भी पार्सल को ट्रैक करेंगे टाइम टू टाइम, ताकि हम देख सकें कि कस्टमर क्या इस ट्रैकिंग पर ऑर्डर को ट्रैक कर पा रहा है या नहीं। तो एक स्पेशल पर्सन हायर करेंगे फॉर लाइक confirmation of tracking information and to deal with logistic issues। और उसके बाद फिर आप लाइक ये भी फ्यूचर प्रिवेंटिव्स में आप लिखोगे कि हम जो अपने रिकॉर्ड में चीज़ों को मेंटेन रखेंगे, और मतलब एक फाइल इस तरह की क्रिएट करवाया करेंगे, अपडेटेड फाइल जिसमें सारी ट्रैकिंग्स होंगी, और उन ट्रैकिंग्स को हम टाइम टू टाइम चेक करेंगे। एंड इफ देयर इज एनी इशू देन वी विल अपडेट दीज ट्रैकिंग्स एज सून एज पॉसिबल। तो लाइक ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एंटर करने की जरूरत है। और जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन एंटर कर लोगे देन ऑब्वियसली इट विल बी इजी फॉर यू कि आप जो है वो अकाउंट को रीइंस्टेट करवा लोगे। एंड पे बस वही जो जेनेरिक सी लाइंस हैं कि आप हमारे अकाउंट को ओपन कर दें, ये वो। देखिए ये माइनर किस्म की डीएक्टिवेशन है, लेकिन जब आपकी एक दफा सेलर फुलफिल्ड ऑफर बंद हो जाए ना, तो सेकंड टाइम खुलवानी मुश्किल होती है, ठीक है। फर्स्ट टाइम तो आप आसानी से खुलवा लेते हो, लेकिन जब मल्टीपल टाइम्स एक ही चीज की वायलेशन हो रही होती है ना आपके अकाउंट में, उस टाइम पे अकाउंट को रीइंस्टेट करवाना मुश्किल होता है, ठीक है। वो कहेंगे कि आपने पहले भी इश्यूज को हमारे साथ किया है, फिर आप इश्यूज को ओवरकम नहीं कर सके, सो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दीज इश्यूज। तो मतलब ये कि आप सेकंड टाइम जब अप्रोच करेंगे, तो फिर आपके पास डिटेल्ड रीजन होनी चाहिए, डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, और डिटेल्ड आपके पास फ्यूचर प्रिवेंटिव्स होने चाहिए। और ऑब्वियसली आप कोशिश करें कि अकाउंट जो री स्टेटमेंट के लिए लें वो अगर उसमें एलएसआर या इसकी वजह से वीटीआर वगैरह की वजह से अकाउंट सस्पेंड होता है ना, तो फिर 2 या 3 दफा मैक्सिमम, तीसरी दफा तक का आप अकाउंट ले लें, उससे ज्यादा आगे ना जाएं, क्योंकि सेकंड टाइम भी मोस्ट ऑफ आजकल जो इश्यूज चल रहे हैं ना, उसमें सेकंड टाइम भी एफबीएम को खुलवाना मुश्किल हुआ है। तो मतलब कहने का ये है कि आपको इन सारी चीजों में विजिलेंट रहना है। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है इन दोनों चीजों से रिगार्डिंग, तो आप पूछ लें। सेकंड टाइम ये वायलेशंस लगेंगे, उस पर फिर हम इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं? उसमें अपील में आपको ज्यादा से ज्यादा प्लान ऑफ एक्शन और प्रिवेंटिव मेजर लिखने की जरूरत है। नहीं, अभी हमने एक बता दिया, अपने उस पे डाल दिया ना, अपने उस पे एम्प्लॉय पे डाल दिया, या फिर हमने कोरियर सर्विस पे डाल दिया। पहली अपील में तो हम ही सारा कुछ लिखते हैं। वीटीआर की बात कर रही हूँ। हाँ जी। दूसरी दफा वीटीआर की वजह से अकाउंट की सेलर फुलफिलमेंट नहीं बंद होती, पूरा अकाउंट ही बंद होता है। लेकिन एलएसआर अगर हो ना, तो उसकी वजह से आपका अकाउंट में एफबीएम ही बंद होती है। लेकिन वीटीआर अगर वैलिड ट्रैकिंग नहीं जा रही ना आपकी, तो अमेजोन अकाउंट डीएक्टिवेट करता है, सेलर फुलफिलमेंट नहीं बंद करता सेकंड टाइम। जी आपका क्या क्वेश्चन है उसामा? मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। मैम मेरा इससे मतलब रेलिवेंट तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन रेलिवेंट है न्यू अकाउंट सस्पेंशन से। तो आपको भी पता है कि साइबर और मीडिया चैनल के थोड़े क्रिटिकल कंडीशन चल रही है अमेजोन के हवाले से। न्यू अकाउंट वेरिफिकेशन का क्वेश्चन पूछ रहे हो? जी जी मैम, आज ना मुझे दोस्त का ना कॉल आई थी, तो वो मुझे कह रहा था कि जो न्यू अकाउंट है ना वो मतलब कि डीएक्टिवेट हो रहे हैं। तो मैंने कहा उसकी तो वो पर्सनल डॉक्यूमेंट इशू में आ जाता है। तो वो अपना आर्बिट्रेज करना चाह रहा था, तो लेकिन उसने क्या, वो बता रहा था कि मैंने अकाउंट वगैरह बनाए हैं, 2-3 दोस्तों ने, कजन वगैरह ने, तो लेकिन अकाउंट वो मुझे बात मतलब पूरी समझ नहीं आई अभी तक। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अपना इधर साइबर में न्यू अकाउंट जो बनाते हैं ना, 2-3 दिन के बाद डीएक्टिवेट हो जाते हैं।
कि असल में ना बैकग्राउंड में शोर काफी ज्यादा है, इसकी वजह से मुझे ना आपके क्वेश्चन की क्लियर समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी। आप कोई हैंड फ्री या माइक वगैरह यूज कर रहे हैं? मैम अब आ रही है आपको आवाज? जी अब आ रही है। मैम आपसे मैं ये क्वेश्चन कर रहा था कि अपना साइबर में मतलब कि जो न्यू अकाउंट बन रहे हैं ना, वो मतलब कि 2 या 3 दिन के बाद डीएक्टिवेट हो जाते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं? मैम आपको आवाज? आके और आके आना है, तो वो कैसे होगा फिर? देखिए उसमें आप ना मतलब सिचुएशन को थोड़ा चेंज करोगे कि पहले पहले तो ऊपर वालों में से कोई सा 1 या 2 पॉइंट आपने लिए होंगे ना, फिर आप सारे पॉइंट्स को हाईलाइट कर दोगे और उसमें ये बताओगे, आप पहले ये भी चेक करोगे कि क्या आपका जो सेल्स वॉल्यूम है या आपका बिजनेस है वो ग्रो किया है या नहीं किया। फिर आप ये कर सकते हो ना कि हमारा बिजनेस ग्रो कर गया है तो हमें कुछ चीजें मैनेज करने में इशू हो रहा है, तो उसमें आप फिर ये इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो कि हम इस तरह का ऑटोमेटेड सिस्टम कुछ मिल जाते हैं, इस तरह के आप ऑनलाइन सर्च करेंगे ना तो ऑटोमेटेड इस तरह का सिस्टम हम करने लगे हैं कि पैकेज की इंफॉर्मेशन उसमें डलेगी और ऑटोमेटिक वो ना मतलब कोरियर सर्विस के साथ अटैच होता है। तो जैसे ही अपडेट आएगी वो जो सॉफ्टवेयर है वो अमेजोन के साथ लिंक होगा, वो ऑटोमेटिक ट्रैकिंग्स को अपडेट करेगा ताकि हमारे ये वाले सारे इशू रिजॉल्व हो जाए। ये वाली इंफॉर्मेशन फिर आपने लेटर ऑन ऐड करनी है, ठीक है? तो ये पॉइंट हो सकता है इसमें। फिर आपकी अपील मजीद इफेक्टिव हो जाएगी और आप अपने बिजनेस को मतलब बताओगे ना कि आप बिजनेस क्योंकि ज्यादा ग्रो कर चुके हैं, तो मैन पावर से काम नहीं है चल पा रहा, ठीक है? तो डिपेंड करते हैं अकाउंट की सिचुएशन पर। लेकिन अगर वही 8 10 15 सिर्फ ऑर्डर है और उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर उसमें आपको फिर एक वैलिड रीजन खुद से तलाश करनी पड़ेगी कि उसमें क्या ऐड किया जा सकता है, ठीक है? बाकी इन दोनों अपील्स के मैं सैंपल आपको शेयर कर देती हूँ। एक तो मैंने आपको भेज दिया है, एक और जो बीटीआर के रह गए वो भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ। सो इंशाल्लाह जो है वो बाकी जो हमारी नेक्स्ट वीक क्लास होगी ना, नेक्स्ट वीक हमारा तकरीबन लास्ट है, उसमें हमारे 2 रह गए। एक सेफ्टी एसेंस का रह गया कि अगर प्राइवेट लेवल का कोई भी एसेंट हमारा जो है वो किसी भी XYZ रीजन की वजह से ब्लॉक हो जाता है तो उसको कैसे रीलिस्ट करवाया जाता है या रीइंस्टेट करवाया जाता है। और इसके अलावा शायद एक जो है वो सेल वेलोसिटी वाला रह गया, ठीक है? तो इन दोनों टॉपिक्स को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीक में, और उसके बाद एक सेशन हम इस तरह का अरेंज करेंगे जिसमें हम ओवरऑल जो है वो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह जो है ना उसको कर लेंगे। बाकी ये है कि इसमें ये है कि जो अकाउंट्स अभी फिल फॉर मेरे पास आ रहे हैं ना, मैं उन अकाउंट्स की डिटेल्स ग्रुप में शेयर कर दिया करूंगी और आपने मुझे उनकी प्लान ऑफ एक्शंस लिखकर सेंड किया करने हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, ताकि मैं आप लोगों को चीजें हाईलाइट यस। करके बताती हूँ। उसमें आपको ये फायदा होगा कि जितने भी अकाउंट्स में मल्टीपल मतलब इश्यूज आते हैं, फिर जो अपील मैं भी सबमिट करवाऊंगी ना उस पर वो अपील मैं भी शेयर कर दिया करूंगी ग्रुप में। तो उससे ये होगा कि आप खुद ही से, अगर मैं आपकी ना भी चेक कर सकूं ना, तो एटलीस्ट ये होगा कि आप अपनी अपील को मेरे अपील से कंपेयर कर लोगे तो आपको तो चल जाएगा कि कहाँ पर लैग कर रहे थे आप, ठीक है? तो अब इस चीज की प्रैक्टिस हमने फिर स्टार्ट कर देनी है और आप जितना ऑब्वियसली इसमें कोऑपरेट करोगे, जितना आप अपनी असाइनमेंट को इफेक्टिवली और ऑन टाइम सबमिशन करवाओगे उतना ही जल्दी है, क्योंकि इस तरह की चीजों में ना आपके पास टाइम ज्यादा नहीं होता। आप समझ लो कि अगर एक क्लाइंट है उसकी आपके पास कोई भी डिटेल आती है तो विद इन अ वीक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस अपील को सबमिट करवाओ। तो मतलब ये कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 2 to 3 डेज के विद इन जो है आप उसकी इंफॉर्मेशन और चीजें वगैरह मुझे शेयर कर दिए करोगे प्लान ऑफ एक्शन। फिर जो मेरा प्लान ऑफ एक्शन होगा वो भी मैं ग्रुप में शेयर कर दिया, ठीक है? अच्छा, वो भी हमने प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी डिस्कस करना था, कहाँ पर हम अपना प्रोफाइल बनाएं। जी जी वो भी है, वो भी है, वो भी इंशाल्लाह मतलब ये कि जो हमारी क्लासेस है ना नेक्स्ट वीक की, वो समझ लें कि बिल्कुल छोटी है। एक हमने क्वेश्चन आंसर का सेशन रखना है और एक सेक्शन वो भी रख देंगे क्लाइंट हंटिंग का, ठीक है? कि आपने क्लाइंट हंट कहाँ से करना है। उसमें फाइबर पे प्रोफाइल क्रिएट करके काम करना बता दूंगी, अपवर्क पे कैसे काम किया जाता है वो बता दूंगी आपको। उसके अलावा फेसबुक है, ठीक है? ये 3 मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पर अच्छे क्लाइंट्स आपको मिल जाएंगे और फॉरन मिल जाएंगे। फाइबर और अपवर्क पे सिक्योर हैं आप भी और क्लाइंट भी, ठीक है? और
जो मतलब समझ लो कि ये लोकल है फेसबुक वगैरह, उसमें पेमेंट के इश्यूज आते हैं लेटर ऑन, तो उसकी भी एक क्लास होगी, तो उसमें हम सारी क्लाइंट हंटिंग और हर चीज को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं, उनको भी मैं साथ में ऐड कर लूंगी, तो आप सब जो हैं वो उस क्लास को ज्वाइन करके तो मैं एक ही सेशन में आप सारों को ना सारा कुछ गाइड कर दूंगी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपकी साइड से? ठीक है जी, थैंक यू सो मच। वीडियो बस अभी थोड़ी देर तक मैं अपलोड कर दूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज।